अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा, जैसा कि आप देख रहे थे, हम यहाँ पर इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के दायरे असबाब के सवालात को हल करते हुए आ रहे हैं, जैसा कि आप पिछले वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही मददगार और मुफीद साबित होंगे जिन सवालों को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। ये उन्हीं मॉडल क्वेश्चंस की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम सवालों को हल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपके आने वाले इम्तिहान के अंदर आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दायरे के असबाब से सवाल लिया गया है। दो अहम मरकजी दायरा है जिनका निस्फ कतर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बड़े दायरे के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर और ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। तो अजीज तुलबा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। तो आइए हम यहाँ पर इसकी तस्दीक करके देखते हैं कि इसका जवाब 8 सेंटीमीटर किस तरह आता है। जैसा कि सवाल के अंदर कहा गया है, आपको एक ही मरकज से दो दायरे आपको बनाना है। आप यहाँ पर तस्दीक करके देखना है, सिर्फ रफ बना के आप यहाँ पर सवाल के जवाब को आप यहाँ मुकम्मल तौर पर सही है या नहीं आप इसे जांच करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आयदाद अलग चेंज करके यहाँ पर अगर 5 है, अगर 3 सेंटीमीटर की जगह कोई और सेंटीमीटर भी आपको दिया जा सकता है। तो इस यहाँ पर हमसे इसकी तस्दीक करके देखते हैं कि इसका जवाब 8 सेंटीमीटर किस तरह आता है। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि आपको मरकज से दो दायरे बनाना है, एक ही मरकज से बनाना है, ना कि आपको दो मरकज लेना है। दो अहम मरकज से मुराद यही है कि आपको एक ही मरकज से एक 5 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है और 3 सेंटीमीटर दायरा बनाना है, और आपको दायरे की वितर की लंबाई मालूम करने के लिए कहा गया है, और बड़े दायरे की वितर की लंबाई आपको मालूम करने के लिए कहा गया। जैसा कि 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर बड़ा दायरा होगा, तो इसका वितर की लंबाई क्या होगी आपको यह मालूम करना होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं शुरू के अंदर, वितर किसे कहते हैं, ममास किसे कहते हैं, कतई खत किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं शुरू की वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर दो अहम मरकज, यानी कि एक ही मरकज से आप क्या करेंगे, दो दायरे बनाएंगे। जैसा कि मैं एक ही मरकज से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाया, और उसी मरकज से मैं यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर का एक दायरा हम यहाँ पर बनाए हैं। अब यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का दायरा हो गया, और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का दायरा आपके पास हो गया, और उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर का दायरा हो गया। और यहाँ पर वितर कैसा होता है आप यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर दो नुक्ते से यहाँ पर इसे दायरे के यहाँ पर खींचे, जैसा कि यहाँ पर एक वितर बन गया जो बड़े दायरे का वितर है, और छोटे दायरे का ये पर क्या है, ये छोटे दायरे का ममास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्ती नुक्ते से होते हुए गुजर रहा है, छोटे दायरे का ये ममास हो गया, और बड़े दायरे का क्या हो गया, ये वितर हो गया। और आपको बड़े दायरे की लंबाई, बड़े दायरे की वितर की लंबाई आपको मालूम करना है। और यहाँ पर आप एक उम्मीद खींचेंगे, यानी कि यहाँ पर मरकज ओ होगा, पी वस्ती नुकात होगा, और ए भी आपका वितर है। अब इस बात को भी ख्याल कर यहाँ पर जहन कर लीजिए, ये जो ए बी है बड़े दायरे का वितर है, और ये यही जो ई बी है जो छोटे दायरे का ममास है। सवाल के अंदर आपको बड़े दायरे का वितर मालूम करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर आपको एक निस्फ कतर यहाँ पर आप खींच ले, ताकि आपको पाइथागोरस की मदद से आपको ए बी की लंबाई मालूम करने में आपको आसानी हो। अब यहाँ पर मैं इस तरह का यहाँ पर एक निस्फ कतर यहाँ पर इसे यहाँ पर ए नुक्ते को जोड़ा गया। तो ये दायरा कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, तो ओ ए आपका 5 सेंटीमीटर होगा, और ओपी कितना होगा आपका, यहाँ पर ये छोटा दायरा आपका कितने निस्फ कतर का है, 3 सेंटीमीटर का है। और आपको यहाँ पर वितर मालूम करने के लिए कहा गया, यहाँ दोनों आपके इक्वल होंगे। ईपी का जो आपका सेंटीमीटर आएगा उसके इक्वल भी पीबी का आपको सेंटीमीटर यहाँ पर मालूम कर, यहाँ पर सेम आएगा। फर्ज कीजिए अगर यहाँ पर एपी 2 सेंटीमीटर होगा, तो जाहिर सी बात है आपका पीबी भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि दोनों इक्वल यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर इसकी वितर की लंबाई आपको मालूम करने के लिए कहा गया। आपको यहाँ पर पाइथागोरस के तहत आप मालूम करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
अब यहाँ पर आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, या फिर यही एंगल भी ले सकते हैं, या फिर इधर वाले एंगल को भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक एंगल आपको यहाँ पर लेना है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल हैं। अब ओ ए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी आपका 5 सेंटीमीटर। उसी तरह आप एपी को फाइंड आउट करेंगे तो बीपी भी आपका इक्वल यहाँ पर आएगा। दोनों को जोड़ने पर आपको बड़े डेरे की भीतर की लंबाई को मालूम पड़ जाएगा। अब हाइपोटेनस क्या है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैं बताऊं, ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है, वितर होगा, और ये क्या होगा आपके पास अपोजिट होगा, इर्तिफा होगा, ये क्या होगा आपका कायदा। अब यहाँ पर बेस क्या है आपके पास, एपी आपको दिया गया है, यहाँ पर एपी स्क्वायर, अपोजिट क्या है आपके पास ओपी स्क्वायर, अपोजिट क्या है ओपी स्क्वायर, ओ ए कितना है 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर एपी आपको मालूम नहीं है, एपी स्क्वायर, ओपी कितना है 3 सेंटीमीटर दिया गया, स्क्वायर का। अब फाइंड टू फाइव इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 होगा। अब यहाँ पर एपी को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आपकी साइन चेंज हो जाएगी, अगर प्लस होगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 माइनस 9 एपी स्क्वायर, 25 में यहाँ पर हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर एपी इज इक्वल टू 4 होगा। जैसा कि मैंने बताया था एपी का इक्वल बीपी भी यहाँ पर होगा, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह जाहिर करेंगे। अब आपको वितर मालूम करने के लिए कहा गया है यहाँ पर सवाल के अंदर, ए बी इज इक्वल टू 2AP, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, 2 इंटू एपी हम यहाँ पर रख लेंगे। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एपी कितना आपके पास 4 होगा, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह आपका जवाब क्या आएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। जैसा कि आगे सवाल को देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर सवाल को देख सकते हैं, एक खते मुस्तकीम जो दायरे को किसी 2 नुक्ते पर कतई करता है, एक खते मुस्तकीम जो दायरे के किसी 2 नुक्ते पर कतई करता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कतई खत, और ऑप्शन बी ममास, और ऑप्शन सी कतर, और ऑप्शन डी खत। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए कतई खत। जैसा कि सवाल में ही आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जवाब मालूम हो जाता है, एक खत जो दायरे के 2 नुकात पर कतई करना चाहिए, 2 नुकात पर कतई करता होगा तो कतई खत कहलाएगा, या फिर दायरे के अंदर ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर इस तरह अगर कतई करता जाएगा तो यहाँ पर कतई खत हो जाएगा। अब यहाँ पर मुकम्मल सिर्फ दायरे के यहाँ अंदर ही है, जो दायरे के इक्तिदामी नुक्तों पर अगर खत्म हो रहा तो यहाँ पर वितर होगा, अगर एक ही नुक्ते पर कतई करेगा तो ममाज कहलाएगा। इसके मुकम्मल मैं तो आपको यहाँ पर बताया हूँ। इसका जवाब क्या है, ऑप्शन ए कतई। तो फिर यहाँ पर आगे के सवाल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले सवाल को पढ़िए, बार बार ये सवाल को एग्जाम के अंदर पूछा गया है। दिए गए ओ मरकज के दायरे में एसीबी, एसीबी आपका ट्रायंगल नहीं है, एसीबी आपका एक मुकम्मल खते मुस्तकीम हो जाएगा, और सी आपका वस्ती नुक्ता यहाँ पर बन जाएगा। एई और बीडी खुतूत ममास हैं, यानी कि एई और बीडी आपके पास क्या है, 2 खुतूत ममास बनेंगे जो एक मुश्तरक नुक्ते से गुजरेंगे। अगर ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो बीडी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आप देखिए सवाल के अंदर यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास ए और बीडी 2 खुतूत ममास हैं, और ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए ई कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर। आइए हम इसे तस्दीक करके देखते हैं, इसका जवाब 9 सेंटीमीटर किस तरह आता है। जैसा कि यहाँ पर आप सवाल के अंदर देखिए, यहाँ पर एक एसी भी आपको यहाँ पर लेने के लिए कहा गया है, ए यहाँ पर एसी भी आपका यहाँ इस तरह होगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक 2 ममास बनाना है, ए और बीडी आपको 2 ममास यहाँ पर आपको बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल को हम यहाँ बनाकर देखते हैं।
अब यहाँ पर एक AC भी हमारा क्या है, एक खत है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका AE और BD एक ममास यहाँ पर आपका लिया गया है। AE और BD एक ममास है। AE BD ये क्या है, दो खुदूद ममास हैं। जबकि यहाँ पर आपको देखिए EB कितना दिया गया है, आपको 12 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। फिर उसी तरह यहाँ पर अगर देखेंगे तो AE आपको 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर इसे AC के इक्वल हमारा BC होगा और AA के इक्वल हमारा BD होगा। जिस तरह यहाँ पर हम लिखेंगे AE इज इक्वल टू AC। AE की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई भी हमारी उतनी ही होगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे BC इज इक्वल टू BD होगा। अब जो BC की वैल्यू आएगी हमारी इक्वल BD के बराबर होगी। अगर BD की वैल्यू जो आएगी BC के इक्वल होगी, यानी कि दोनों मसावी होंगे। अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर होगा तो BD भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर हमको BD की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए BC इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, AB माइनस AC। यहाँ पर लिया मैं BC इज इक्वल टू AB माइनस AC यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। और AC कितना है हमारे पास, AC यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन AE कितना है आपके पास, 3 सेंटीमीटर। इसके इक्वल आपका AC भी होगा। AC कितना आएगा आपके पास, 3 होगा। BC अगर 12 में अगर 3 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। BC कितना होगा, 9 होगा। अब BC 9 है तो BC के इक्वल आपका BD भी होगा। तो BD कितना होगा आपके पास, 9 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन। फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक शक्ल आपको यहाँ पर सवाल के अंदर यहाँ पर आपको एक शक्ल दी गई। शक्ल के अंदर आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा खत यहाँ पर क्या जाहिर करता है। अब यहाँ पर सवाल को पढ़िए। ओ मरकज के दायरे में कतई खत। यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर कतई दिए गए हैं, इसके अंदर कतई खत कौन सा है, कौन सा नुकात पर मुश्तमिल है, वो आपको देखना है। जैसा कि ऑप्शन ए PQ है, ऑप्शन ए PQ है, और ऑप्शन बी क्या है, XY, और ऑप्शन सी QR, ऑप्शन सी QR, और ऑप्शन डी क्या है, AB है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी XY होगा। जिस तरह आप यहाँ पर शक्ल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चंद कतई यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि आप AB को अगर देखेंगे तो AB यहाँ पर आपका सिर्फ एक नुक्ते पर मुश्तमिल है। AB आपका एक नुक्ते पर मुश्तमिल है, तो AB आपका क्या है, ममास है। वहां पर यहाँ पर सवाल के अंदर कतई खत कहा गया है। जिस तरह आप फिर PQ को आप पर देखिए, PQ यहाँ पर आपका दायरे के अंदर है, यानी कि दो नुक्ते हैं लेकिन दायरे के यहाँ पर बाहर नहीं गुजर रहा है, तो दायरे का ये वितर बन जाएगा, दायरे का वितर बन जाएगा। उसी तरह आप RQ को देखिए, RQ आपका कतर बन जाएगा, यानी कि दायरे का बड़ा वितर कहलाएगा। जो दायरे के मरकज से गुजर रहा है तो दायरे का कतर होगा RQ। उसी तरह XY देखिए, XY क्या है, आपके दो मुश्तरक नुक्ते हैं जिसे हम कतई खत कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी XY। सवाल को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। अगर एक नुक्ता P से दायरा जिसका मरकज O, यहाँ पर एक नुक्ता क्या है हमारे पास, P दिया गया है, जो दायरे के बैरूनी में होगा, और जिसका मरकज क्या है, O है। हर दो ममास, यहाँ पर दायरे के दो ममास हैं, एक PA है और एक PB है, इस तरह है, एक दूसरे के साथ 80 का जाविया बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे क्या है, 80 का जाविया बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको POA बराबर है, तो यहाँ पर आपको PO का जाविया आपको यहाँ पर मालूम करना है। जैसा आइए यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 50 डिग्री, और ऑप्शन बी 60 डिग्री, और ऑप्शन सी 70 डिग्री, और ऑप्शन डी 80 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 50 डिग्री, इसका सही जवाब। तो यहाँ पर हम इसको तस्दीक करके देखते हैं, यहाँ पर इसे जवाब को 50 किस तरह लाया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बनाइए। यहाँ पर मरकज, यहाँ पर नुक्ता P दिया गया है, नुक्ता P दिया गया है। यहाँ पर दो ममास आपको लेने के लिए कहा गया है। जिस तरह आप सवाल के अंदर देख सकते हैं, PA एक आपका एक ममास है, PA आपका एक ममास है। उसी तरह यहाँ पर आपका PB एक ममास है, और यहाँ पर जावा कितना दिया गया आपका, यहाँ पर P एक ममास होगा, PB आपका एक ममास होगा, और यहाँ पर जाविया टोटल
80 डिग्री का। अगर इसे हम कट कर लेंगे तो इधर 40 हो जाएगा, इधर 40 यहाँ पर हो जाएगा। मरकज वो आपको यहाँ पर दिया गया। आपको यहाँ पर पीओ का जाविया मालूम करने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर पीओ एंगल होगा तो जाहिर सी बात है इजिकल टू हम कितना लेंगे, 180 लेंगे, जैसा कि हम शुरू के अंदर देख रहे हैं। अगर हमको जाविया मालूम नहीं है तो आप एक जाविया पर हम यहाँ पर रखेंगे तो आपका जाविया 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एक जाविया आपको यहाँ पर दोनों का जाविया कितना दिया गया, 80 दिया गया है, तो आप एक जाविया को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 40 हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 90 होगा तो आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा। इसे आप कट करके यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर POA यहाँ आपको मालूम करना है 180 माइनस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130। POA इज इक्वल टू 180 में अगर 130 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 50 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 50 डिग्री होगा। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। जो भी अगर तुलबा को कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को रख सकते हैं। उन तमाम तुलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। और उन तमाम तुलबा से मेरी गुजारिश है, जो भी तुलबा अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर एक मजीद वीडियो मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।